हाय, आज तक जिन भी कंपनीज ने 20 टाइम्स, 50 टाइम्स या 100 टाइम्स के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, उनमें कुछ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिले हैं। जिसमें फर्स्ट है, जिस भी इंडस्ट्री से वो कंपनीज बिलोंग करती थी वो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री थी, क्योंकि सेक्टर या इंडस्ट्री में ग्रोथ के बिना कंपनी में ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। सेकंड, वो एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज थी, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रोथ के लिए इनिशियल में कंपनी की मार्केट कैप का छोटा होना जरूरी है। थर्ड, छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी होने के बावजूद उन कंपनीज ने सेक्टर या इंडस्ट्री में इमर्ज हो रही अपॉर्चुनिटी को क्विकली ग्रैब किया। मैनेजमेंट उनकी इतनी एफिशिएंट थी कि उन्होंने अवेलेबल फंड्स एंड लोन्स को काफी एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, जिससे वो कंपनीज ग्रोथ पाथ पर बनी रही। तो आज बात करेंगे हम ऐसी ही एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में, जिसमें हमारे डिस्कस किए हुए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं। लेकिन माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज के बिजनेस में सडन चेंजेस काफी ज्यादा होती हैं एंड इन पर मैक्रो फैक्टर्स का इंपैक्ट भी काफी हाई देखने को मिलता है, जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बात जो हम सबको पता होनी चाहिए वो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 टाइम्स या 100 टाइम्स रिटर्न पाने की कोशिश में हम लार्ज कैप एंड मिड कैप से मिलने वाले रिटर्न्स भी ना बना पाएं, क्योंकि माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग काफी टफ जॉब है व्हेन कंपेयर्ड विद मिड कैप एंड लार्ज कैप्स, क्योंकि यहां कंपनी से जुड़ा ज्यादा डाटा ही पब्लिक डोमेन में नहीं होता। इसलिए स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में कैपिटल एलोकेशन भी आप अपनी एक्सपीरियंस एंड रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रखें। तो आज के वीडियो में पहले हम इंडस्ट्री की आउटलुक पर बात करेंगे, उसके बाद हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे एंड स्पेशली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद कंपनी से जुड़े की रिस्क को स्टडी करेंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन भी देंगे। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड वीडियो को आप तक लाने में काफी मेहनत भी लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। तो आज डिस्कस की जाने वाली कंपनी एक एडटेक कंपनी है, मींस एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री को कैटर करती है। इंडिया वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है, यहाँ सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है, जिनकी एज 5 से 24 साल के बीच में है एंड ये नंबर 58 करोड़ है। इंडिया में 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सेक्टर जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 170 बिलियन यूएस डॉलर का था, वो फाइनेंशियल ईयर 25 में 225 बिलियन यूएस डॉलर का हो सकता है। मीन सेक्टर ही डबल होने वाला है सिर्फ 5 सालों में। इंडिया में वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क है, लेकिन अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फर्दर डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट का बड़ा स्कोप है। कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण इंडियन एजुकेशन सेक्टर फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ को अचीव करने के लिए तैयार है। इंडियन एडटेक मार्केट, जिसमें हमारी आज डिस्कस की जाने वाली कंपनी ऑपरेट करती है, ये फाइनेंशियल ईयर 21 में 700 से 800 मिलियन यूएस डॉलर की थी एंड बाय 2031 ये 30 बिलियन यूएस डॉलर की हो सकती है। मींस अगर हम ओवरऑल एडटेक इंडस्ट्री की बात करें तो ये 40 टाइम्स ग्रो हो सकती है बाय 2031 एंड ये ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री में ही 40 टाइम्स की ग्रोथ होती है तो उसमें ऑपरेट करने वाली कंपनीज 100 टाइम्स 200 टाइम्स भी ग्रो कर सकती हैं। लेकिन उसमें कंपनी का बिजनेस प्लान एंड मार्केट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंडियन ई लर्निंग मार्केट वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट बन चुकी है यूएस को बाईपास करके। क्यों इंडियन एडटेक इंडस्ट्री एक बड़ी ग्रोथ को अचीव कर सकती है, उसके कुछ मेजर रीजंस हैं। उसमें फर्स्ट है एडटेक एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव होना, क्वालिटी एजुकेशन टू एक्सपीरियंस, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड उसके बाद है ग्रोइंग पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन एंड एटसेट्रा। किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, उसमें फर्स्ट है कि इस इंडस्ट्री में 100% का एफडीआई परमिटेड है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का राइज प्रोग्राम, जिसका मतलब है रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। नेक्स्ट है इक्यूब प्रोग्राम, जिसका मतलब है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। उसके बाद है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एंड उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कुछ और बड़े इनिशिएटिव्स को देखें तो उसमें है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके बाद है स्टडी इन इंडिया कैंपेन एंड उसके बाद है अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग मॉडल। गवर्नमेंट के ये सारे इनिशिएटिव्स भी इस इंडस्ट्री में टेलविंड का एक कारण है। तो हमारी आज की कंपनी का नाम ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड है। कंपनी की कुछ फ्लैगशिप सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस की बात करें तो ये कंपनी इंडिया में फर्स्ट है जिसने मिलिट्री थीम बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी को सेटअप किया है। उसके बाद कंपनी कुछ सॉल्यूशंस ऐसी प्रोवाइड करती है जिनकी जरूरत बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को होती है। योको स्टेज के नाम से कंपनी ने एक हॉस्टल्स एंड डॉर्मेटरीज मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है। उसके बाद कंपनी जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उसमें मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट्स, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, पब्लिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी मैनेज सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, पब्लिक रिलेशन, मेट्रो ब्रांडिंग, साइबर विद्या, असेसमेंट सेंटर एंड दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जा रही कंप्लीट सर्विसेज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप 611 करोड़ है। कंपनी
कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 19.4 है, जो कि बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54.3% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 40.5% है। दोनों ही एक्सीलेंट है। कंपनी डेट फ्री है। उसके बाद पीईजी रेशियो देखें तो 0.67 है। 1 से नीचे का पीईजी रेशियो इन्वेस्टर्स के फेवर में माना जाता है। उसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 64.4% है एंड इतने हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसलिए है क्योंकि कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है एंड इस इंडस्ट्री में कंपनी को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी जरूरत नहीं है। यही कारण है कि कंपनी के क्विक रेशियो 5.28 है, करंट रेशियो भी 5.44 है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी 36% है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 13 में कंपनी 1 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करती थी एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो 70 करोड़ हो गई है। उसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट्स जो कि फर्स्ट टाइम 2014 में 1 करोड़ के थे वो बढ़कर 31 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो है नहीं, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व्स भी 68 करोड़ के हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो है कैश फ्लो। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी बुक्स में कितना भी नेट प्रॉफिट शो ना कर ले, अगर वो ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट नहीं कर रही है तो वो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव करने वाली नहीं है। लेकिन इस कंपनी के केस में देखें तो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जबरदस्त कैश भी जनरेट कर रही है। जहां फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 21 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने 26 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 73.2% की होल्डिंग है जो कि ठीक ठाक है। उसके बाद एफआईएस एंड डीएस इस कंपनी में नहीं है। पब्लिक के पास 26.8% की होल्डिंग है। इतनी छोटी कंपनी में एफआईएस एंड डीएस वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक ही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस ने लास्ट ईयर अक्टूबर में 310 का हाई लगाया था एंड हाल ही में स्टॉक प्राइस ने एक ब्रेकआउट लेने की कोशिश की है जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है एंड अपने लास्ट टाइम हाई से नीचे ही क्लोज हुआ है एंड ये हम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है सो दैट इस कंसोलिडेशन में ही हमें कंपनी के बारे में ज्यादा जानने का मौका मिल जाए। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंपनी के बारे में अच्छी बातें ही की थी, लेकिन अब हम कंपनी से जुड़े कुछ की रिस्क भी देख लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेंशियल लर्निंग एनवायरनमेंट। बेशक आज इंडिया में इंटरनेट एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन काफी हाई स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हाई स्पीड इंटरनेट एंड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उसके बाद अगर इस इंडस्ट्री में कोई रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं तो ये कंपनी द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट्स को वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को कंपटीशन के चलते अपने मार्जिन में प्रेशर देखना पड़े, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि स्टाफ कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल बढ़ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन पर भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद इस इंडस्ट्री में जो चौथा सबसे बड़ा रिस्क है वो है आर्टिशन, जिसमें क्या होता है कि कंपनी के टैलेंटेड लोगों को दूसरी कंपनी एक बड़ा पैकेज देकर अपनी कंपनी में ऐड करने की कोशिश करती है। तो मैनेजमेंट ने यह बताया है कि उसको कैटर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेज दे रहे हैं एंड उसके साथ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट भी दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कंक्लूजन पर आए तो जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है वो इंडस्ट्री एक्सीलेंट है, कंपनी का बिजनेस एक्सीलेंट है। उसके बाद कंपनी इंडस्ट्री में इमर्ज हो रही अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करती हुई दिख रही है, लेकिन कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो लोग इस कंपनी को कंसीडर भी करना चाहते हैं वो इतनी छोटी अमाउंट के साथ कंसीडर करें सो दैट अगर हमें 60% या 70% तक के भी लॉसेस हो उसको बियर कर सकें। बाकी आप अपनी स्टडी एंड रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।